मोहतरम असातिज़ा किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहसिना मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 87 की, जो कि नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज़ में मौजूद है। और ये किताब केजी जमात के लिए तरतीब दी गई है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 87 और ये फिर दोबारा तस्वीरी तफ़हीम है, यानी ये तस्वीरी तफ़हीम का सफ़ा है जहाँ हम बच्चों को एक नई तस्वीर दिखाकर उसके मुतालिक उनसे गुफ्तगू करनी है। दो आइकन्स मौजूद हैं, दायरा लगाना और लिखना, यानी बच्चे यहाँ पर दायरा लगाने की एक्टिविटी करेंगे और कुछ चीज़ों के नाम भी लिखेंगे। तो सबसे पहले वही कि बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बच्चों में क्यूरोसिटी पैदा कीजिए, तजस्सुस पैदा कीजिए, ताकि बच्चे जो हैं तस्वीर के बारे में जानना चाहें। जैसे कि आप उनको कह सकती हैं कि आज मेरे पास एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है और उसमें मज़े मज़े की चीज़ें मौजूद हैं, मुझे तो वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी, क्या आप लोग देखेंगे? तो इस तरह बच्चों को मोटिवेट कीजिए, और जब बच्चे कहें कि हाँ हम देखेंगे, तो फिर बच्चों को तस्वीर दिखाइए और चंद लम्हों तक आप बिल्कुल खामोश रह के पूरी तवज्जो और रहनुमा के साथ खुद भी तस्वीर देखिए और बच्चों को भी देखने की तरफ राग़िब कीजिए। उसके बाद आप बच्चों से पूछिए कि तस्वीर में उनको क्या क्या नज़र आ रहा है। अरे ये तो देखो, गुलाब और कैंची का रंग एक जैसा लग रहा है। इस तस्वीर में केले भी हैं, कितने केले हैं? 1 2 3, बिल्कुल 3 केले हैं। और दीवार पर तस्वीर किस परिंदे की है? बच्चे के हाथ में क्या है? बच्चे की शर्ट का रंग कैसा है? जो मेज़ पे किताब रखी है उसका रंग क्या है? तो इस तरह बच्चों से बहुत सारे सवालात पूछें, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि बच्चों को तस्वीर में मौजूद तमाम चीज़ों के नाम मालूम हैं। और साथ साथ आप बल्कि मज़ीद आप इंटीग्रेट कर सकते हैं बिगिनिंग साउंड, इब्तदाई आवाज़ के तस्वुर को। जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर कैंची है, कैंची की शुरू की आवाज़ क्या है? क क कैंची, बिल्कुल। और ये देखिए, ये है गुलेल, गुलेल की शुरू की आवाज़ क्या है? गुलेल। तो इस तरह आप बच्चों को मुख्तलिफ तस्वीरों को दिखाते हुए उनकी इब्तदाई आवाज़ का तस्वुर कीजिए। ये हम पर होता है कि तस्वीरी तफ़हीम करते हुए हम किस किस तस्वुर को इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें इसका इजाफा कर सकते हैं। फिर सरगर्मी है, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं और लिखें। मेज़ पर केले हैं 3 या 4, बच्चों से कहें गिने और फिर उसका सही जवाब पर निशान लगाएं। दायरा बनाएं। लड़के के हाथ में है पेंसिल या कलम, बच्चों से पूछिए और फिर सही जवाब पर दायरा लगाइए। तस्वीर में मौजूद कोई सी 3 चीज़ों के नाम लिखें। तो बच्चे केला, कलम और गुलाब लिख सकते हैं। बच्चों से लिखवाइए, गुलाब और कैंची के दरमियान की चीज़ का नाम लिखिए। बिल्कुल, वो है गुलेल। तो इस तरह बच्चों से जवाब लिखवाइए, और इस जवाब को लिखवाने के लिए वही आप क्लासरूम के बोर्ड को इस्तेमाल कीजिए और इन लफ्ज़ों को लिखकर इरेज कीजिए और फिर दोबारा लिखिए, ताकि बच्चों को लफ्ज़ लिखना आ जाए। तो इस तरह बच्चों की मशक करवाइए, ताकि बच्चों की लिसनिंग की, स्पीकिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ज़ुबानदानी की चारों महारतें बेहतर हो सकें। शुक्रिया।